आज का ये अनूठा कार्यक्रम सच कहता हूँ जो हमेशा सदियों तक मुझे याद रहेगा। मैंने ऐसा विलक्षण कवि सम्मेलन नहीं देखा जिसमें कवि के सामने दो माइक हैं, यानी एक आगे और एक पीछे। पता नहीं कौन सा स्वर खोल दे, पता नहीं कब किधर से बोल दे। बस आप जुड़ते रहिए, मजे लेते रहिए। देखिए आप मजे लेते रहेंगे तो हम यहाँ खड़े रहेंगे। कंकाल जी ने पत्नी के ऊपर कितनी टिप्पणियां, हम पत्नी से इसलिए मजाक कर लेते हैं साहब, उसके ऊपर व्यंग इसलिए कस लेते हैं कि हम जानते हैं पति और पत्नी का इतना पवित्र प्यार है कि वो कभी बुरा नहीं मानेगी, कभी बुरा नहीं मानती पत्नी। आज शाम को रूठ जाएगी तो सवेरे आपको मना के खाना खिलाएगी। अगर बात सही हो तो ताली बजा दीजिएगा। एक दिन तर्क हुआ साहब, मैं सुनाता हूँ, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुन लेना भाई साहब। थोड़ी देर मोबाइल बंद कर दिए। मेरे भाई मोबाइल ही चलाना था तो यहाँ तक नहीं आना था, मोबाइल घर पे भी चला सकते। सुना, जीव जगत की चर्चा थी तो बात गई संबंधों में। सुनना मेरे भाई, ये कविता आपको कहीं नहीं मिलेगी। जीव जगत की चर्चा थी तो बात गई संबंधों में। माँ पत्नी में कौन श्रेष्ठ है महत्वपूर्ण अनुबंधों में। माँ पत्नी में कौन श्रेष्ठ है महत्वपूर्ण अनुबंधों में। सबने माँ का ही पक्ष लिया। सुना, सबने माँ का ही पक्ष लिया तो ठनक गया मेरा माथा। सबने माँ का ही पक्ष लिया तो ठनक गया मेरा माथा। फिर गहरे तर्क कुतर्क हुए वेद पुराणों की गाथा। विद्वान एक बोला माता 9 मास गर्भ में रखती है, उसकी तुलना दुनिया में बोलो किससे हो सकती है। मैं बोल पड़ा उन लोगों से, मैं बोल पड़ा उन लोगों से। इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। माँ का रिश्ता पावन होता तो पत्नी भी कुछ कम नहीं है। माँ का रिश्ता पावन होता तो पत्नी भी कुछ कम नहीं है। वह बोला तू है धूर्त बड़ा, वह विद्वान बोला, वह बोला तू है धूर्त बड़ा, तुझको तो शर्म न आएगी। माता तो माता होती है, क्या पत्नी माँ हो जाएगी। माता तो माता होती है, क्या पत्नी माँ हो जाएगी। मैंने भी उससे पूछ लिया, ताली उठे आपकी। मैंने भी उससे पूछ लिया, तू देता है जो हमें धता। पार्वती को सभी जानते, शिव जी की माँ का नाम बता। मैंने भी उससे पूछ लिया, तू देता है जो हमें धता। पार्वती को सभी जानते, शिव जी की माँ का नाम बता। पत्नी जग जननी होती है, रामायण पढ़िया गीता जी। राम गए वनवास साथ तो कौशल्या गई सीता जी। पत्नी जग जननी होती है, रामायण पढ़िया गीता जी। राम गए वनवास साथ में, कौशल्या गैया सीता जी। भगवान कृष्ण के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रसाद जहां पर बढ़ते हैं, देवकी देवकी कहते हैं या राधे राधे रटते हैं। आपकी तालियां कमजोर हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रसाद जहां पर बढ़ते हैं, देवकी देवकी कहते हैं या राधे राधे रटते हैं। कोई उत्तर नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। जब समय असीमित बीत गया, उनकी चुप्पी से सिद्ध हुआ वे हार गए मैं जीत गया। क्या बात है भाई, वाह। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ। मैं बहुत सारी आपको कविता सुनाऊंगा, एक फरमाइश आई है, लेकिन मैं उससे पहले बात बाबा से लंगोट से शुरू की तो अच्छा, उन्होंने जहां से बंद की मैं वहीं से शुरू करता हूँ। साहिब जी बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो। इस देश में व्यवस्था बनाने वाले ही व्यवस्था खराब करते हैं। हाँ, अब भी उठना मत बीच में, ऐसे ही बैठे रहे, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। ठीक है भाई साहब, आइए थोड़ा थोड़ा मजे लेते हैं साहब।
बाबाओं का कुछ मत पूछो, बाबा तो विलक्षण होते हैं। वो एक कुंभ पड़ा था, अभी आपने देखा था, सुना था, कुंभ पड़ा था। मैं भी कुंभ में नहाने चला गया था, तो वहाँ हमें एक नागा बाबा मिले साहब, नागा बाबा मिले, बहुत विशाल नागा बाबा, उनके पीछे विशाल भीड़, हुजूम, लोग तमाम आशीर्वाद ले रहे थे। बाबा मेरी बेटी की शादी हो जाए, बाबा मेरा व्यापार फैल जाए, बाबा मुझे सट्टे का नंबर बता दो। मैं भी भावुक हो गया साहब, मैं भी भावुक हो गया। मैंने बाबा के झुककर चरण छू लिए, उनकी बाबा मेरे को भी थोड़ा आशीर्वाद दे दो, मेरी कविता कवि सम्मेलन में सुपर हिट हो जाए। बाबा ने मुझ में एक लात मारी, बोले हट, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कि तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो। बोले मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। जी स्थितियां हैं। मैंने नटखट जी की बात पूरी की है कि जब बाबाओं के विलक्षण काम है साहब। कंकाल जी बहुत अच्छे आदमी है, कंकाल जी सच कहता हूँ, कंकाल जी इतने बढ़िया आदमी है। एक बार कंकाल जी अपने शहर में जा रहे थे, तो दयालु आदमी है, दया आ जाती है। एक महिला उधर खड़ी थी जो बाइक पे जा रहे थे, उस महिला ने हाथ दे दिया, बोले भैया मेरे को भी। लड़का अरे ये महिला है, चलो इसको बिठा लेते हैं, बिठा दिया। और एक अस्पताल पड़ा, अस्पताल पर महिला ने कहा यहीं रोक लो, यहीं रोक लो, 2 मिनट आ जाओ अस्पताल में। वो महिला अस्पताल में गई, अस्पताल में जाके थोड़ी देर बाद वहां से नर्स निकल के आई। ये बाहर उसी हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे बेंच पे। वो नर्स बोली भाई साहब बधाई हो, तुम्हारे लड़का पैदा हुआ है। अब जिस चक्कर में बोले मेरे लड़का कहां से पैदा हो गया, बोली मेरा कोई लड़का नहीं है। अब वो बोली अरे लड़का कैसे नहीं है, तुम्हारी पत्नी अंदर बैठी, कह रही उसके पापा बाहर बैठे। बोले मैं नहीं हूं उसका पापा। नर्स बोली आप हैं पापा, आप पैसे नहीं देना चाहते हैं हॉस्पिटल के। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, इतना विवाद पड़ गया, पुलिस आ गई, उनका डीएनए टेस्ट कराया गया, तो पता लगा कि ये तो पिता ही नहीं बन सकते। अरे ये ताली बजाने वाली ये बात नहीं है, इन्हें पता लगा कि ये तो बाप ही नहीं बन सकते। अब इन्हें टेंशन हुआ कि जब मैं पिता नहीं बन सकता तो घर पे जो 3 बेटे हैं वो किसके हैं। ताली वाली बजा दो भैया, ऐसे नहीं है। कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि हमारी उठावनी में आए। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो ताली ठोंको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। बीवी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हैं ऋषि के सरद्वार घुमाओ। प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं। 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, मैं बहुत देर से देख रहा हूं आपको। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली। तो मैं हंसा कर ही मानेंगे, हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेके और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। बस अब शुरू करते हैं, आनंद लेते रहिएगा मेरे साथ। आइए, मैं कौन बैठे हैं? तो मेरे पास ठेका थोड़ी है किसी का। हाँ वहीं पे। अच्छा बैठे हैं माँ, चलो अब बैठे ही रहने दो, भगवान न उठाए उन्हें तो ये अच्छा है।
बस आइए मजे लेते हैं साहब। मजे के लिए 4 पंक्तियां जोड़ता हूं। आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे परीक्षण करना है कि आप इस देश से कितना प्यार करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में जा रहे हैं, सुनना, विवेकशील लोग बैठे हैं इसलिए विवेकशीलता की मैं कविता पढ़ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में जा रहे हैं, आगे एक आदमी गधे की पीठ पर बैठा है और गधा तो कभी कभी अड़ जाता है। एक चौराहे पर गधा खड़ा हो गया, अब वो चला ही नहीं, कितना भी मारो चले ही नहीं। माननीय की गाड़ी पीछे, उन्हें बहुत गुस्सा आया, बोले ये भी कोई सवारी है जिसके ऊपर बैठा है, इसको हटाओ यहां से। तो गधे वाला क्या कहता है सो सुनना आप, गधे वाले की बात सुनना। कविता मेरी नहीं है, विचार उसके हैं, शब्द मेरे हैं, सुन लेना। कि छाकर बबूल पर चूसती अमरबेल, उससे महान एक पौधा कीट बच्ची है। छाकर बबूल पर चूसती अमरबेल, उससे महान एक पौधा कीट बच्ची है। ब्राह्मण से जात का कसाई श्रेष्ठ मानिए, जो वेद का बयान करे खाता मांस मच्छी है। प्रेम से बिठाए कोई खतरा न कष्ट है, मन से सम्मान करे वही सीट अच्छी है। और रोज पड़े गालियां हजार हों विरोधी, उस दिल्ली वाली सीट से गधे की पीठ अच्छी है। आप अच्छे लोग हैं, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। बद चलन, जुड़ना मुझसे, बद चलन नारी से बोले एक सांसद, बदनाम हो कर के मुंह क्यों दिखाती है। खान साहब कहाँ बैठे हैं? हाँ, आप ताली वाली बजाना मेरी कविता पे, हाँ जरूर बजाना, क्योंकि इसलिए बजाना क्योंकि हमने आप लोगों की उन कविता पे ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन भी हमारी समझ में नहीं आई थी। सुने, बद चलन नारी से बोले एक सांसद, बदनाम हो कर के मुंह क्यों दिखाती है। बद चलन नारी से बोले एक सांसद, बदनाम हो कर के मुंह क्यों दिखाती है। बोली वह आप भी तो करते हैं वादे खूब, जनता तुम्हें जब सांसद बनाती है। संसद भवन में जाके भूल जाते हो, याद फिर तुम्हें 5 साल बाद आती है। और तुमसे तो बद चलन नारी भी अच्छी है, जो बदनाम है मगर वादा तो निभाती है। राजनीति से जुड़ रहा था साहब, राजनीति बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, अभी यहाँ पे बच्चे 2-4 बैठे थे, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वो जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में अच्छा नहीं लगता साहब। लेकिन बच्चे शोर भी बहुत करते हैं, बहुत शरारत करते हैं। मेरे भी घर पे एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक दिन मेरा चश्मा तोड़ दिया, तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के, तो लड़का तक से बोला पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधी का बच्चा कहा करो। इन बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी बातें लगती है। नटकर जी प्राइमरी में अध्यापक हैं। एक शाम हम उनसे मिलने उनके दर पर पहुंचे, एक शाम हम उनसे मिलने उनके दर पर पहुंचे, प्राइमरी के अध्यापक के। जब हम घर पर पहुंचे, उनकी पत्नी बैठी बैठी दूध में चीनी मिला रही थी, लिए हाथ में चम्मच उनको बड़े प्यार से पिला रही थी। हमने पूछा क्यों जी मैडम, अच्छे भले दिखाते हैं, आप इन्हें क्यों दूध पिलाती, क्या खुद नहीं पी पाते हैं। वे बोली जी कुछ मत पूछो, अभी चबाते होठ जाएंगे, अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। संगत का प्रभाव पड़ा है, भाव विवेकी खो गए हैं। बच्चों को ये पढ़ा कर बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। बच्चों को ये पढ़ा कर बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। बचकानेपन का बुढ़े पर रंग अनोखा चढ़ा दिया है। ये कुछ नहीं पढ़ा पाए, बच्चों ने इनको पढ़ा दिया है। प्राइमरी का ऐसा, लेकिन प्राइमरी का अध्यापक बहुत होशियार होते हैं, इतने चतुर होते हैं साहब। अध्यापक तो सभी चतुर होते हैं। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले चुपचाप हमको दे दे या कागज, क्यों मौत आई या क्यों रे सपोले। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला,
लड़के ने पीछे से पिस्टन निकाला, कर लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दूं अंगूठा। चुपचाप रहिए इसी में भला है, नहीं तो उधर में अभी घाल दूंगा। बक बक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकाल लूंगा। बक बक लगाई तो देखना टीचर कितने चालाक होते हैं। बक बक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकाल लूंगा। इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेवा कर रहा हूं। खीसे ने पूरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूं। खीसे ने पूरे गुरुदेव बोले मैं तो बेटा मजाक कर रहा हूं। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से। व्यर्थ में ही नाराज अरविंद है, और तेरी नकल मैं कैसे देख लूंगा, मेरी तो आंखों में मोतियाबिंद है। सब ये अच्छा गुरुजी मेरे भी गुरुजी थे, सच कहता हूँ आपसे। उन दिनों आज से 50 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। आज के गुरुजी मुझे नहीं पता कितना प्यार करते हैं कितना नहीं करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि किसी भी कक्षा में 3 साल से पहले तो हमें पास ही नहीं होने देते थे, और हमेशा अपने पास ही रखते थे। सच कहते थे ऐसा शिष्य तो मिलेगा ही नहीं। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने कहा गुरुजी टिकट ले ले, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए, और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया। हमने कहा सट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, ये उन्हीं से पूछ। बेबी बिना के सीट के नीचे पड़े हैं। ये स्थितियां थी साहब, जो उन दिनों की बातें हैं। जब आइए मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब। देश की स्थितियां इतनी साहब, आप अगर सुनेंगे तो आपके दर्द हो जाएगा सर में। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. साहब आप अगर सुनेंगे तो आपके दर्द हो जाएगा सर में। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। ये साहब आज की स्थितियां हैं। आइए मैं एक कविता आपको सुनाने के मूड में हूं, आप मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दीजिएगा तो मैं, हाँ बस, वैसे मैं हंसाने के लिए आपको रात भर हंसा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक बादल भी आने वाला है और पेमेंट तो उतना ही मिला है, क्यों गला फाड़ डालूं। वैसे तो इन्होंने हमसे कहा था कि तुम संचालन कर लो, शायद साहब ने कहा कि तुम संचालन कर लो। हमने कहा संचालन करना का आपने पेमेंट दिया है कविता पढ़ने का और मैं संचालन कर दूं, यह तो वही बात हो जाएगी। किसी को तुम पढ़ाने के लिए बुलाओ और फिर स्कूल में झाड़ू भी लगवाओ, तो मैंने तो नहीं किया संचालन। आइए मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनना, जुड़ना भाई। सवेरे जब आपसे लोग पूछेंगे कि आपने रात काली की तो क्या सुना,
आप हंसी की, व्यंग की कोई बात शायद याद नहीं कर पाएंगे। मैं अगली कविता जो पढ़ने जा रहा हूं, हो सकता है उसकी 2-4 पंक्तियां आपको याद रह जाएं। मैं पढ़ता हूं, आपकी इजाजत मांगता हूं, आपका दिल मांगता हूं, सुने। सरकारी नौकरी मिली थी, नर्सें मस्ती करते, अब जुड़ जाना, जो सो रहे हो वो जाग जाना। सरकारी नौकरी मिली थी, नर्सें मस्ती करती थी, हिंदू मुस्लिम 2 महिलाएं अस्पताल में भर्ती थी। कुछ शंकर जी की कृपा थी, कुछ अल्लाह ने किया करम, उन दोनों ने साथ साथ अपने बच्चों को दिया जन्म। उन दोनों ने साथ साथ अपने बच्चों को दिया जन्म। जल्दी की लापरवाही में नहला माँ के लाल दिए, दोनों नर्सों ने ले जाकर एक पात्र में डाल दिए। अपनी आदत के कारण हो बातों में मशगूल गई, कौन था हिंदू कौन था मुस्लिम याद नहीं रहा, भूल गई। कौन था हिंदू कौन था मुस्लिम याद नहीं रहा, भूल गई। इनमें मेरा कौन सा बेटा देखा नहीं किसी माँ ने, असमंजस में फंसी हुई थी कैसे इनको पहचाने। अल्लाह राम नहीं कहते थे, नाम न नंदू शेख ही था, खून एक सा शिशु एक से, दोनों का स्वर एक ही था। ना मंदिर ना मस्जिद जाते, ना पहचान की पूछें थी, ना कोई टोपी रखता था, ना दाढ़ी ना मूछें थी, ना कोई रामायण पढ़ता, ना कोई पढ़ता कुरान था। कैसे जाने कौन सा हिंदू कौन सा इनमें मुसलमान था, कैसे जाने कौन सा हिंदू कौन सा इनमें मुसलमान था। फिर तो नर्सों की इच्छा थी, जैसा जिसका नाम वे धर दें, चाहे जिसको हिंदू कर दें, चाहे जिसको मुस्लिम कर दें। धर्मों से खिलवाड़ कर दिया, गलती थी उनकी मस्ती की। सन 1979 में घटना थी मेरी बस्ती की। ऊपर से संयोग देखिए, उन दोनों का पास ही घर था। एक का नाम पड़ा सिद्दीकी और दूसरा बंशीधर था। सिद्दी पक्का मुसलमान, दैनिक नमाज का आदी था। बंशीधर 21 था, उससे कट्टर हिंदूवादी था। अपने अपने धर्मों पर वे दोनों जान छिड़कते थे। मंदिर मस्जिद जाते थे, उन पर ईमान छिड़कते थे। नीम करेला चढ़ा हुआ, कुछ अब्बा रंग चढ़ाते थे। एक पढ़ाता था कुरान तो गीता एक पढ़ाते थे। एक दूसरे को देखे तो बिना आग के जलता था। ऐसा बैर बढ़ा दोनों में, कांटे जैसा खलता था। तब तक कुछ अवसरवादी एहसास दुरंगा कर बैठे। अपनी करतूतों से वे इंसान को नंगा कर बैठे। मानवता का खून बहाकर गंदी गंगा कर बैठे। बहकावे में आकर हिंदू मुस्लिम दंगा कर बैठे। बहकावे में आकर हिंदू मुस्लिम दंगा कर बैठे। उठती चीख पुकारों ने दोनों का संयम तोड़ दिया। सिद्दीकी ने बंशीधर की अम्मा का सिर फोड़ दिया। अपनी माँ के सिर से देखा खून का निकला फव्वारा। उसने भी सिद्दीकी की अम्मी के चाकू दे मारा। दोनों, बहुत पंक्तियां उठा लेना मेरे भाई, अगर बात अच्छी लग जाए तो हाथ हवा में लहरा देना। मानवता का खून बहाकर गंदी गंगा कर बैठे। बहकावे में आकर हिंदू मुस्लिम दंगा कर बैठे। उठती चीख पुकारों ने दोनों का संयम तोड़ दिया। सिद्दीकी ने बंशीधर की अम्मा का सिर फोड़ दिया। अपनी माँ के सिर से देखा खून का निकला फव्वारा। उसने भी सिद्दीकी की अम्मी के चाकू दे मारा। दोनों लथपथ पड़ी खून से, घंटों होश न आया था।
अस्पताल में डॉक्टर ने जब उन पर खून चढ़ाया था, धरती फटी, आसमान टूटा, दोनों खड़े निकम्मा से सिद्दीकी का खून मिला था बंसीधर की अम्मा से। सिद्दीकी का खून मिला था बंसीधर की अम्मा से। पत्थर दिल भी फट जाता, पत्थर दिल भी फट जाता। घटना का ऐसा बिंदु था, हिंदू समझे मुसलमान, मुस्लिम समझे हुए हिंदू था। एक धर्म ने जन्म दिया था, एक धर्म ने पाला था, दोनों ने अपनी अपनी मां को घायल कर डाला था। दोनों ने अपनी अपनी मां को घायल कर डाला था, दोनों ने अपनी अपनी मां को घायल कर डाला था। दोनों शर्म से पानी थे, नीचे को सिर से झुके हुए पूछ रहे थे दोनों से, आंखों में आंसू रुके हुए। माँ बेटे के बीच धर्म का भी झगड़ा हो सकता है, क्या ममता से भी ज्यादा कोई धर्म बड़ा हो सकता है? क्या ममता से भी ज्यादा कोई धर्म बड़ा हो सकता है? माँ की ममता का मारा मन क्या होगा माँ मदीने से। सिद्दीकी है कहकर रोया, मरना अच्छा इस जीने से। बंसीधर ने आंखें खोली, आतंकी साया सिमट गया, फैलाकर वहां बड़ा आगे वह सिद्दीकी से चिमट गया। बोला हम दोनों भाई हैं, दोनों की ये कहानी है, अल्लाह ईश्वर में बंटवारा, हम दोनों की नादानी है, आपस में बैर बढ़ाता हो वह धर्म नहीं शैतानी है। हम दोनों का धर्म एक का केवल हिंदुस्तान। तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह वाह। हम दोनों का धर्म एक अब केवल हिंदुस्तानी है। हिंदू मुस्लिम कहने वाले हम दोनों को कह सकते हैं, हम दोनों भाई मिलकर एक ही घर में रह सकते हैं। वाह। हिंदू मुस्लिम कहने वाले हम दोनों को कह सकते हैं, हम दोनों भाई मिलकर एक ही घर में रह सकते हैं। ना खंजर तुझे सुहाएगा, ना चाकू हमको सूझेगा, मैं तेरी माँ को पूजूंगा, तू मेरी माँ को पूजेगा। मैं तेरी माँ को पूजूंगा, तू मेरी माँ को पूजेगा। वे एक ही घर में रहते हैं, भाई से बढ़कर नाता है। दोनों ने घर की चौखट पर लिखवाया भारत माता है। वह मंदिर उसे घुमाता है, वह मस्जिद में ले जाता है। सिद्दीकी होली खेल रहा, बंसीधर ईद मनाता है। सिद्दीकी होली खेल रहा, बंसीधर ईद मनाता है। वह मक्का सैयद घुमा रहा तो वेतन गंगा धोता है। मिलकर जब साथ निकलते हैं तब हाथ तिरंगा होता है। उन दोनों का प्यार देखकर शर्मा जाती स्वयं खुदाई, जब वे हाथ उठाकर कहते हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, भारत माता की, भारत